तो ऐसे लग रहा है जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ही इज ऑन दिस कंक्लूजन एंड ही इज ऑन दिस ड्राइव टू एक्सपोर्ट हिंदुइज्म टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल, क्या ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ग्लोबल ड्राइव है कि वो अपने ग्लोबल मसल फ्लेक्स कर रहे हैं, कि वो समझते हैं कि जैसे जैसे इंडिया के इकोनॉमिक रिलेशंस दुनिया के साथ ठीक हो रहे हैं, इट्स टाइम टू एक्सपोर्ट द रिलीजन एज वेल टू दीज कंट्रीज. कोई सेंस है इस बात की? फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही इज इन यूएई और वो जा रहे हैं वहाँ पे किस लिए? दी ओनली पर्पज इज कि वो वहाँ पे मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं. आपको पता है कि इस हवाले से कुछ माह पहले जो बाब्स हिंदू मंदिर है अबू धाबी में, इसकी इफ्तिताह करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया गया. यूएई में भी नमो घोष, विरोधियों के उड़े होश. जी हाँ, आज एक मुस्लिम देश में मंदिर बनने जा रहा है और साथ ही नमो नमो का नारा गूंजने वाला है. भारत के पीएम नरेंद्र मोदी 13 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब अमीरात के दौरे पर हैं. पीएम मोदी अबू धाबी की यात्रा करेंगे और यहाँ कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे. और इन्हीं चीजों को लेकर यूएई में भी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. यहाँ पीएम मोदी हिंदू मंदिर के उद्घाटन के साथ साथ अहलान मोदी कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे. और उन्होंने उसकी इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया. और आपको पता है अभी पिछले महीने ही आई थिंक 10 तारीख को यूएई के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, वो आए हुए थे वाइब्रेंट गुजरात समिट के ऊपर. और जैसे ही वो वाइब्रेंट गुजरात समिट कंप्लीट हुई, एक इससे पिछले महीने में दिसंबर में प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई में थे. सो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सो हर महीने इतने हाईएस्ट लेवल पे इंडिया और यूएई की मुलाकातें हो रही हैं. दैट्स समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी. दैट्स वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी. इसको जैसे कहते हैं ना, आसान नहीं लेना चाहिए. और ये जो इंडिया यूएई का जो रिलेशनशिप है, ये कैसे टर्न अराउंड हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इज कैपेबल इनफ टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द लीडरशिप ऑफ द यूएई. एक तो जाहिर बात है इसका ताल्लुक जो है वो इस चीज से भी है कि इंडियंस इतनी बड़ी तादाद में वहां पे मौजूद हैं दैट दे हैव ऑलरेडी विन द पीपल ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स विद द वर्क. और वो समझते हैं कि ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है. आपको इस चीज का भी पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कतर भी जा रहे हैं एंड ही इज गोइंग कतर जस्ट फॉर वन थिंग, टू से थैंक यू टू द थानी फैमिली. और उनको ये शुक्रिया इसलिए अदा करना पड़ रहा है, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया था कि 8 जो इंडियन नेवी के लोग थे उनको रिहा किया गया था. लेकिन पहले ऑन दिस प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो यूएई का जो विजिट है, 27 एकड़ के अंदर ये इतनी एक डेलिकेट जिसे कहते हैं ना, वो कहते हैं ना कि वो कार्विंग की गई है. अगर आप इस मंदिर को देखें तो जस्ट लुक कि वो क्या उन्होंने उसको जो उसका जो आर्किटेक्चर है उसको किया. और ये इसका आपको पता है 2015 में ही ये वो किया गया था, फैसला किया गया था. और उस वक्त ज़मीन भी दी थी उन्होंने. और ये एक जिसे कह लें कि ये एक कल्चरल आउटरीच है, ये एक रिलीजियस आउटरीच है, ये एक सिविलाइजेशनल आउटरीच है इंडिया की, जो कि दैट इज रीचिंग इन यूएई. अब एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां जाएंगे, मिलेंगे, रहेंगे, सारा कुछ होगा. Well, the largest Hindu temple outside of India is now open. The massive site took more than a decade to build, and the construction was mired in forced labor accusations. But today was the first day the public was invited inside. और दूसरी तरफ वो जैसे मैंने कहा ना कि कतर भी जाएंगे. लेकिन with all that interactions which you can see between India and UAE and between India and other Middle Eastern countries, I personally feel कि पाकिस्तान की वो जो एक रीच हुआ करती थी अब वो ख़त्म हो रही है या कम हो गई है. क्योंकि पाकिस्तान को ना तो एक तो क्राइसिस एट होम इस तरह का है कि जो लीडरशिप है
वो अपनी लेजिटिमेसी को एक्वायर करना चाह रही है और मुसलसल अरब वर्ल्ड पाकिस्तान को एक ही मशवरा दे रही है कि घर में अपने मामला ठीक करें। अगर आप अपने घर में मामला ठीक नहीं करते, द थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी इन योर फेवर। और इस चीज को शायद मैं समझता हूं कि हमारी जो आधी पॉलिटिकल क्लास समझती है और आधी नहीं समझती। एक तरफ आप इमेजिन करें कि जिसे कहते हैं ना कि आधा मुल्क ये समझता है कि हाँ हमें ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन आधा मुल्क ये समझता नहीं हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं है इसके लिए खास किस्म का माहौल होना चाहिए। अब ये अमारातीज भी हमसे तंग आ गए हैं, सऊदीज भी तंग आ गए हैं। इंडिया और यूएई एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑलरेडी कर चुका हुआ है जो कि 1 मई 2022 से है, ठीक है जी। और आपको पता है दोनों मुल्कों की जो ट्रेड है इन 2022-23 तकरीबन $85 बिलियन के करीब थी, और ये इट्स अ बिग नंबर। और आपको पता है इंडियन एक्सपोर्ट्स जो है यूएई को, दे आर मोर देन $32 बिलियन। So India is not exporting is the religion only to United Arab Emirates. They are exporting billions of dollars of goods and services to the United Arab Emirates. So that is why this entire project बन रहा है। यूएई का पहला हिंदू मंदिर, जी हाँ, संयुक्त अरब इमरात की राजधानी अबू धाबी में बन रहा बीएपीएस मंदिर इस देश का पहला हिंदू मंदिर होगा और यही खास वजह है पीएम मोदी के यहाँ आने की। ये मंदिर शहर के अल वाकबा जगह पर 20,000 वर्ग मीटर की जमीन पर बना है। मंदिर को काफी आधुनिक शैली में भव्य तरीके से डिजाइन किया गया है जिसकी नक्काशी बेजोड़ है। ये ऐसे नहीं हो रहा कि अमीरातीज कहते हैं कि जी हम इंडियंस की आबादी यहाँ पे ज्यादा है। देखें, had there just been Indian diaspora there and working as a जिसे कहते हैं ना एक नॉर्मल वर्कर की तरह वहां काम कर रहे होते, the Emiratis may not have liked it और the Emiratis may not have allowed the Indians कि आए और आके मंदिर बनाए। So this is a relationship which is completely balanced, ठीक है। And then इस फीलिंग का इजहार करना कि यहाँ पे एक मंदिर होना चाहिए and then उसको reciprocate करना from the leadership of the United Arab Emirates, that is important thing। और इसमें देखें ये जो चीज है ये आप देखें ये 5वां विजिट है उनका, ये 5वां विजिट है यूएई का। मैं तो समझता हूँ ये बहुत ये बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप है, ठीक है। और ये जो हम बात कर रहे थे पहले आपकी दरमियान सीपा की कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो कि यूएई का है, और वो कह रहे हैं हमने $100 बिलियन पे चले जाना। देखिए $83 बिलियन, वो कहते हैं हमने 2023 तक 2030 तक $100 बिलियन के करीब चले जाना। एंड आई पर्सनली बिलीव कि ये तो उससे बहुत पहले चले जाएंगे, ये उससे बहुत पहले चले जाएंगे और उनको इस चीज का अंदाजा है कि एवेन्यूज बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने वो जो $100 अरब का मार्क फिट किया था उसको तो वो पहुंच गए हैं, दे हैव क्रॉसिंग इट। और आपको पता है कि इंडियंस ने ऑलरेडी दे हेल्प द यूएई टू बी द पार्ट ऑफ द ब्रिक्स। इंडियंस आर विद द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन द I2U2, ठीक है जनाब। इंडियंस आर वर्किंग विद द एमिरातीज विद द जितनी भी ये फ्रांस के साथ बहुत सारी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस में। सो इंडिया इज अ पार्टनर जिसको ऑलरेडी एक मिडल ईस्ट के अंदर आपको एक कंपटीशन नजर आ रहा है, एंड दैट कंपटीशन इज सो स्विफ्ट, इट्स सो क्विक कि हर मिडल ईस्टर्न मुल्क जो है ना वो चाहता है कि समहाउ दे शुड गेट एंगेज विद द इंडियंस। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC to Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।